हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसियस। आज के इस वीडियो में हम CUET MA इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर में मैथमेटिक्स से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, या जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं बट सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया है किसी कारणवश, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं हम, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स सी दिस असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे असर्शन अगर हम पढ़ें तो ये बोल रहा है फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डैश प्लस ए एक्स इक्वल टू बी फॉर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू ने निकाल ली, जो हो गई b माइनस ए एक्स। ये कैसे आया, इस ए एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये बेसिकली एक्स डबल डैश था प्लस ए एक्स इक्वल टू बी था, और एक्स डबल डैश की वैल्यू क्या हो गई, b माइनस ए एक्स हो गई। उसके बाद कह रहा है द इक्विलिब्रियम इज एट एक्स इक्वल टू बी बाई ए, दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये एक्स डबल डॉट का क्या मतलब है, इसका मतलब है डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अब अगर मैं हमारे पास ये पता है तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होगा, इसको इक्वल टू ज़ीरो करके। जब ये इक्वल टू आप ज़ीरो कर रहे हैं तो b माइनस ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो है, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका b बाई ए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ये आ जाता है, सबसे आसान मेथड होता है इक्विलिब्रियम मेथड। तो इक्विलिब्रियम मेथड में हम गए यहाँ पर b बाई ए प्लॉट किया, और जब आप अब यहाँ पर b बाई ए से छोटी कोई वैल्यू लेंगे तो उसके लिए निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे दो आपको साइन मिलेंगे। देखिए मैं एक बार आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर आप b बाई ए प्लॉट कर रहे हैं, अब b बाई ए से जैसे ही छोटी वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, निगेटिव साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा, और यहाँ पे उससे बड़ी जैसी वैल्यू रखेंगे आपको निगेटिव साइन मिलेगा। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है, जब ऐसे पॉजिटिव निगेटिव साइन मिलता है तो ये स्टेबल कंडीशन बोली जाती है। इसको आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर जो आपका स्लोप बनता है वो क्या है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और फिर एक जगह आके उसके बाद ये इंक्रीज होने लगा पॉजिटिव साइन। तो स्लोप जब टेस्ट किया जाता है तो एक बॉल ऐसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ से ड्रॉप की गई और वो बॉल यहाँ आकर स्टेबल हो जाएगी, एक बार ऊपर जाएगी फिर ऐसे आएगी, तो ये पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी है। तो यानी यहाँ b बाई ए असर्शन आपका पूरा सही है। रीज़न पे चलते हैं। रीज़न कहता है द इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेंड, यहाँ पर लिखा है इक्वल टू ज़ीरो। जी हाँ, अभी आपने देखा हमने इक्वल टू ज़ीरो किया। फॉर एक्स इक्वल टू b बाई ए, स्टेबिलिटी इज ऑब्टेंड व्हेन f डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो। हेंस फॉर f ऑफ x इक्वल टू माइनस ए, मतलब f डैश एक्स, इसको भी डबल डेरिवेटिव करके चेक किया। आप डबल डेरिवेटिव का टेस्ट देखते हैं, जब आपका एक डिफ्रेंशिएशन यानी f डैश एक्स ज़ीरो आ गया, आप डबल डेरिवेटिव पे जाते हैं। डबल डेरिवेटिव पे जब ज़ीरो आया तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट करते हैं। अगर निगेटिव आ गया तो स्टेबल, अगर निगेटिव नहीं आया तो अनस्टेबल। बट यहाँ पे f डबल डैश एक्स देखिए क्या है, लेस देन ज़ीरो है, यानी ये माइनस ए है केवल, तो ये माइनस ए लेस देन ज़ीरो है, तो ये स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो ये भी रीज़न भी इनका सही है। एक और चीज़ देखिए, यहाँ ए को लेस देन ज़ीरो क्यों लिया है, अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो क्यों लिया है, अगर लेस देन ज़ीरो ए को ले लेता तो ये टर्म आपका यहाँ पे b प्लस ए एक्स बन जाता, इसलिए यहाँ पे इन्होंने ग्रेटर देन ज़ीरो माना है। अगर लेस देन ज़ीरो होते तो ए निगेटिव हो जाता, तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन डेवलप हो जाती। इसलिए इसका असर्शन सही है, रीज़न सही है, और अगर आप बिकॉज बी लगा दें तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए जो लोग भी CUET इकोनॉमिक्स की अभी तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारी बैच चल रही है जिसका ऑफर प्राइस मात्र 2999 है, और इस पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं ये दिए हुए नंबर पर कॉल करके, या सीधे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पूरा कम्प्लीटली आपको कराया जाता है। सारी लाइव क्लासेस होती हैं, और जो लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाती हैं, जिसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, PYQ, वीकली टेस्ट, सारी चीज़ें आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। समय जल्दी जल्दी बीता जा रहा है, बहुत कम बचा हुआ है, तो ज़रूर जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इस कोर्स को अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करिए। बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहा है हमारे यहाँ से।
हमारी बैच से 100+ स्टूडेंट्स JNU, BHU, HCU, DU जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, प्रीमियर यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं। तो अगर आपका भी कोई सपना है तो बिल्कुल जाइए। साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उस वो जो है जल्दी ही शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज़, तो चैनल पर आप बने रहिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन किए रखिएगा। चैनल में लास्ट ईयर इसी टेस्ट सीरीज़ से आपका रैंक 1, साथ ही टॉप 10 में कई सारे स्टूडेंट रहे थे, और इस साल भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट यहाँ से रहा है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट आपके JNU, DU या BHU में और HCU में, इन 4 प्रीमियर इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा सपना है, आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया है, तो कोर्स अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ लेके अपनी टेस्ट सीरीज़ को चेक कर सकते हैं। जल्दी ही हम इसका प्राइस रिवील कर देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा देंगे। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी जितनी बेहतर रहेगी आप उतने बेहतर इंस्टीट्यूट में जाएंगे। और बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए नंबर आप नीचे देख रहे हैं, तो बैच को तो ज़रूर ज्वाइन करिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो ये आपका स्टैटिस्टिक का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक कहता है कि फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स इट इज़ गिवन EX² इक्वल टू 16, यानी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू 16 दी हुई है, x² के एक्सपेक्टेशन की, और E(x) यानी x की एक्सपेक्टेड वैल्यू t दी हुई है। तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो V(x) आपका होता है E(x² माइनस E(x) का होल स्क्वायर। तो इसी फार्मूले में बस आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान आते हैं, लेकिन बस क्या है, आपको पढ़ा होना चाहिए सारे क्वेश्चंस, सारी चीज़ें। आप सारे टॉपिक को अगर पढ़े रहेंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो जो लोग भी नए हैं, इस तरह के फार्मूले अभी नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर से ज़रूर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पे सारी चीज़ें ये सब कराई जाएंगी और आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादातर बच्चों तक पहुँचे, सारे कंसेप्ट वो ग्रैब कर सकें। धन्यवाद।